153वां अध्याय। भगवान विष्णु और इंद्र का परस्पर उत्साहवर्धक वार्तालाप। देवताओं द्वारा पुनः सैन्य संगठन। इंद्र का असुरों के साथ भीषण युद्ध। गजासुर और जम्भासुर की मृत्यु। तारकासुर का घोर संग्राम और उसके द्वारा भगवान विष्णु सहित देवताओं का बंदी बनाया जाना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस भयंकर युद्ध में उन श्री हरि को ध्वज और धनुष से रहित हो भागते हुए देखकर सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने उन्हें पराजित हुआ मान लिया। उधर दैत्यों को हर्ष से उछलते देखकर इंद्र किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। तदनंतर पाक शासन देवराज इंद्र भगवान विष्णु के निकट आए और इस प्रकार उत्साहवर्धक मधुर वाणी में बोले, देव, आप इन दुष्ट चित्त वाले दानवों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? भला जिसके भेद को दुर्जन जान लेते हैं, उस पुरुष की क्रियाएं कैसे सफल हो सकती हैं? समर्थ पुरुष द्वारा उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया नीच मनुष्य उसे अपना बल मानने लगता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे आश्रयहीन नीच शत्रु की कभी उपेक्षा न करे। विभो, प्रथम आक्रमण करने पर रथियों की विजय होती है। पहले हिरण्याक्ष का वध करते समय आपने यही किया। वहाँ कौन आपका मित्र हुआ था? दैत्यराज हिरण्यकशिपु परम पराक्रमी एवं गर्वोन्मत्त था, किंतु आपको अपने समक्ष पाकर उस असुर के भी होश उड़ गए और उसने आपको भयंकर रूप में देखा। पूर्व काल में जितने भी देवद्रोही महाबली दैत्येंद्र हुए हैं, वे सभी आपके निकट पहुंचकर अग्नि के समीप गए हुए पतंगों की तरह विनाश को प्राप्त हो गए। हरे, प्रत्येक युग में आप ही दैत्यों के विनाशकर्ता होते आए हैं। विष्णु, उसी प्रकार आज इस युद्ध में पराजित हुए देवताओं के लिए आश्रयदाता हुइए। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाभाव विष्णु का उत्साह विशेष रूप से बढ़ गया और वे परमोत्कृष्ट रुद्धि से संपन्न हो गए। तत्पश्चात संपूर्ण प्राणियों के आश्रय स्थान एवं शत्रुसूदन विष्णु ने इंद्र से यह समोपयोगी बात कही, देवराज, ये दैत्येंद्र अपने द्वारा प्राप्त किए गए वधोपायों से ही मारे जा सकते हैं। किसी अन्य उपाय से इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इनमें दैत्यराज तारक तो 7 दिन के बालक के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणियों से अजय है। किसी का वध स्त्री द्वारा होने वाला है तो दूसरे में वध में कुमारी कन्या कारण है, किंतु भयंकर पराक्रमी दानवराज जंब तो मारा जा सकता है। अतः आप दिव्य पराक्रम प्रकट करके जगत को संतप्त करने वाले जंब का वध कीजिए, क्योंकि वह दानव आपके अतिरिक्त अन्य सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। युद्ध भूमि में मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आप जगत के लिए कंटकभूत जंब को उखाड़ फेंकिए। भगवान विष्णु के उस कथन को सुनकर असुर हंता सहस्त्राक्ष इंद्र ने संपूर्ण देवताओं को पुनः सेना संगठन के लिए आदेश दिया। उस समय श्री हरि ने कपाली, पिंडल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजेश, शासन, शास्ता, शंभु, चंड तथा ध्रुव इन 11 रुद्रों को आगे कर दिया, जो संपूर्ण लोकों में पराक्रम और तपस्या के सारभूत थे। इन महाबली रुद्रों के अंग सर्पों के फणों से कसकर बंधे हुए थे। इनके कंधे नीले थे। ये बाल चंद्रमा, मनुष्यों के मुंडों की माला और मयूर पिच्छ से सुशोभित थे। इनके अंग त्रिशूल की ज्वाला से उद्भासित तथा भुज मंडल भयंकर थे। ये पीली तथा ऊंची जटा जुटों से विभूषित एवं सिंह चर्म पहने हुए थे। इन कपालिश आदि रुद्रों ने अनेकों बार प्रधान असुरों को खदेड़ दिया था। अनंत बल संपन्न एवं प्रभावशाली ये 11 रुद्र सेना के अग्रभाग की रक्षा करते हुए दानवों को विदीर्ण कर रहे थे और देवताओं को आश्वस्त करते हुए मेघ की भांति गरज रहे थे। तत्पश्चात हिमाचल के समान विशालकाय, गले में स्वर्ण निर्मित कमलों की माला से सुशोभित, चौरों से संविजित, स्वर्ण निर्मित घटा समूहों से विभूषित एवं युद्ध स्थल में पर्वत की भांति अड़ी 4 दांत वाले महामद स्त्रावी कामरूपी ऐरावत गजराज पर इंद्र सवार हुए। उस समय उनकी शोभा हिमालय पर्वत के शिखर पर स्थित प्रकाशमान सूर्य की भांति हो रही थी। उस ऐरावत के दाहिने पैर की रक्षा में अमित पराक्रमशाली वायुदेव तथा अपनी ज्वाला से दिशाओं के मुख को परिपूर्ण कर देने वाले अग्निदेव उसके बाएं पैर की रक्षा में नियुक्त थे। भगवान विष्णु सेना सहित इंद्र के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। आदित्यगण, वसुगण, विश्वेदेवगण, मरुदगण और दोनों अश्विनी कुमार तथा गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर और प्रधान
प्रधान नाग, जो नाना प्रकार के आयुधधारी, स्वर्ण निर्मित आभूषणों से विभूषित और रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए थे, अपने अपने चिन्हों से उपलक्षित 1-1 करोड़ का युद्ध बनाकर उस पर आगे आगे बंदियों द्वारा गाई जाती हुई अपनी कीर्ति की छाप डाल रहे थे। इस प्रकार वे सभी देव जातियां इंद्र के साथ हर्षपूर्वक दैत्यों का वध करने के लिए चल रही थीं। देव समूहों से सुरक्षित सैकड़ों हाथियों और घोड़ों के शब्दों से निनादित एवं करोड़ों श्वेत छत्र और ध्वजाओं से सुशोभित इंद्र की वह सेना दैत्यों का शोक बढ़ाने वाली थी। तदनंतर उस देव सेना को आती हुई देखकर गजासुर ने घने मेघ समूह की भांति भयंकर हाथी का रूप धारण कर लिया। फिर तो उस भयंकर पराक्रमी दैत्येंद्र ने क्रोध से होठों को दांतों तले दबाए हुए कुठार हाथ में लेकर कुछ देवों को चरणों से रौंद डाला, कुछ को हाथ से पकड़कर दूर फेंक दिया तथा कुछ को फरसे से काट डाला। इस प्रकार उसे सेना का संहार करते हुए देखकर यक्ष, गंधर्व और किन्नर ये सभी संगठित होकर चित्र विचित्र शस्त्र समूहों की वर्षा करने लगे। उस समय वे पाश, कुठार, चक्र, भिंदीपाल, मुद्रर, बर्छा, भाला, तीखी तलवार और दूसरा मुद्ररों को फेंक रहे थे, किंतु उन सबको उस युद्धपति दैत्य ने कौर की भांति निगल लिया। फिर उस दुर्दश युद्ध में गजासुर क्रोध से फैलाए हुए अपने लंबे सूंड की चपेट से देवताओं को धरायाशी करते हुए विचरण करने लगा। वह गजासुर जिस जिस सूर युद्ध पर आक्रमण करता था उस युद्ध में हाहाकार पूर्वक चित्कार होने लगता था। तदनंतर उस देव सेना को चारों ओर भागती हुई देखकर अहंकार से भरे हुए रुद्रगण परस्पर कहने लगे, भो भो सैनिकों, इस दैत्येंद्र को पकड़ लो, इस आश्रयहीन को रौंद डालो, इसे पकड़कर खींच लो और तीखे शूलों से इसके मर्म स्थानों को छेद डालो। ऐसा ललकार सुनकर कपाली के नेत्र क्रोध से चढ़ गए और उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं। जब वे तीखे एवं चमकीले मुख वाले शूल को बाएं हाथ से पोंछकर रणभूमि में दैत्येंद्र गजासुर के सम्मुख दौड़े, फिर कपाली ने उस निर्मल शूल को सुदृढ़ मुट्ठी से पकड़कर गजासुर के गंड स्थल पर प्रहार किया। तदनंतर वे 10 रुद्र रणभूमि में युद्ध करते समय निर्मल लोह के बने हुए शूलों से पर्वत सदृश विशालकाय दैत्येंद्र गज पर आघात करने लगे। तीखे मुख वाले शूलों के आघात से पीड़ित हुए गजासुर के शरीर छिद्रों से रक्त बहने लगा। उस समय काली कांति वाला वह दैत्य शरद ऋतु में और सब ओर से खिले हुए लाल और नीले कमलों से भरे हुए निर्मल सरोवर की भांति शोभा पा रहा था तथा हंसों की तरह शरीर में श्वेत भस्म रमाए हुए रुद्रों से घिरा हुआ था। इस प्रकार विपत्ति में फंसे हुए दैत्यराज गजासुर ने अपने कर्ण पल्लवों को हिलाते हुए शंभु के नभी देश को दांतों से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात गजासुर को कपाली और शंभु इन दोनों रुद्रों के साथ उलझा हुआ देखकर शेष 9 रुद्र जो रणभूमि में उपस्थित थे तथा महाबली एवं युद्ध में निर्भय होकर लड़ने वाले थे, उस देवद्रोही के शरीर को विविध प्रकार के शस्त्रों से उसी प्रकार काटने लगे जैसे वन में मरे हुए भैंसे को पाकर श्रृगाल नोचने लगते हैं। यह देखकर अर्जुन श्रेष्ठ गज कपाली को छोड़कर हट गया। फिर कुपित हुए उस दैत्य ने बड़े वेग से 9 रुद्रों पर धावा किया। उसने पैरों के आघात से, दांतों के प्रहार से तथा सूंड की चपेटों से उन्हें रौंद डाला। इस प्रकार उनके साथ द्वंद्व युद्ध करने से जब वह थक गया तब कपाली ने उस देवद्रोही के सूंड को पकड़ लिया और वे गजासुर को बड़े वेग से घुमाने लगे। जब उन्होंने देखा कि यह दैत्य परिश्रम से आतुर हो गया है, उसकी युद्ध के लिए अभिलाषा एवं उद्यम समाप्त हो चुके हैं, यह रण में उत्साहहीन हो गया है और अब इसके प्राण मात्र अवशेष हैं, तब उसे भूतल पर पटक दिया। उसके सभी अंगों से रक्त की धारा बह रही थी। तब कपाली ने भूतल पर पड़े हुए उस गजासुर के भयंकर चर्म को उधेड़कर अपना वस्त्र बना लिया। इस प्रकार दैत्यराज गजासुर को मारा गया देखकर हजारों महाबली दानवेंद्र भयभीत हो गए। कुछ तो रणभूमि छोड़कर भाग गए, कुछ धीरे से खिसक गए और कुछ वहीं गिर पड़े। गजासुर के चर्म से आच्छादित कपाली के रूप को देखकर दैत्यगण सभी दिशाओं में तथा भूतल पर सर्वत्र उन्हीं भयंकर रुद्र को देख रहे थे। इस प्रकार उस महाबली दानवेंद्र गजासुर के नष्ट हो जाने पर गजराज पर आरूढ़ हुआ। दैत्येंद्र निमि शीघ्र ही देव सेनाओं को
विलोड़ित करता हुआ वहां आ पहुंचा। उस समय उस दानव के साथ प्रलयकालीन मेघ के समान दुर्धुष शब्द करने वाली दुंदुभी भी बज रही थी। निमि का वह गजराज जिस जिस दिशा की ओर बढ़ता था, उधर उधर से वाहन सहित देवगण भयभीत हो अस्त्र डालकर युद्ध भूमि से भाग खड़े होते थे। उस दैत्य के हाथी का गंध पाकर देवताओं के हाथी भी भागने लगे। इस प्रकार देव सेनाओं में भगदड़ पड़ जाने पर पाकशास्त्र इंद्र आठों दिक्पालों तथा भगवान केशव के साथ खड़े हुए। किंतु निर्मी का गजराज ज्यों ही इंद्र के गजराज के पास पहुंचा, त्यों ही इंद्र का गज ऐरावत भयंकर चित्कार करता हुआ भाग खड़ा हुआ। प्रयत्न पूर्वक रोके जाने पर भी वह रणभूमि में नहीं खड़ा हुआ। तब उस भागते हुए गजराज पर आरूढ़ हुए इंद्र पीछे मुख करके दानवेंद्रों की सेना के साथ युद्ध करने लगे। उस समय इंद्र ने वज्र से निमि के वक्षस्थल पर आघात किया और गदा से उसके हाथी के गंडस्थल पर गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो निर्भय पुरुषार्थी निमि ने उस प्रहार की कुछ भी परवाह न कर ऐरावत के कटि प्रदेश पर मुद्रर से चोट की। युद्ध में मुद्रर से आहत हुआ पर्वत सरीखा विशालकाय इंद्र का हाथी ऐरावत अपने पिछले पैरों से पृथ्वी पर बैठ गया। फिर निमि के हाथी से डरा हुआ इंद्र का वह महागज बड़ी फुर्ती से शीघ्र ही उठकर वेग पूर्वक रणभूमि से दूर हट गया। उस समय प्रचुर मात्रा में बालू और धूल से भरी हुई रूखी वायु बहने लगी। ऐसी दशा में भी अपने वेग से पर्वत को कंपित कर देने वाला निमि का गजराज सम्मुख खड़ा था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, जिसके कारण वह गेरू आदि धातुओं के गहरे कुंड से युक्त पर्वत की भांति शोभा पा रहा था। तब धनेश ने भी दानव के उस हाथी पर वेग पूर्वक अपनी भारी गदा चलाई, जो उसके मस्तक पर जा गिरी, जिससे दैत्येंद्र तो भूतल पर गिर पड़ा और वह हाथी उस गदा के आघात से मूर्छित हो गया। वह वेग पूर्वक दांतों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पर्वत सरीखे धाराशायी हो गया। उस गजराज के गिर जाने पर देवताओं की सेनाओं में सब और महान सिंहनाद होने लगा। उस समय हर्ष से भरे हुए गज समूह चिघाड़ने लगे, घोड़े हिंसने लगे और धनुर्धारियों के धनुषों की प्रत्यंचाएं चटचटाने लगी। इस प्रकार उस हाथी को मारा गया और निमि को भी युद्ध विमुख देखकर तथा देवताओं का सिंहनाद सुनकर प्रचंड क्रोधी जंब घी की आहुति पड़े हुए अग्नि की तरह क्रोध से जल उठा। उस समय क्रोध से लाल नेत्रों वाले जंभासुर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर देवताओं को ललकारते हुए कहा, खड़े रहो, भागकर कहाँ जाओगे? साथ ही अपने सारथी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तब वेग पूर्वक चलते हुए उसकी रथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो उदयाचल पर उदित हुए हजारों सूर्य हों। वह रथ क्षुद्र घटिकाओं के समूह से सुशोभित था। उसमें चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र लगा हुआ था और उस पर पताका फहरा रही थी। जो ही रथ पर सवार जंभासुर सूर सैनिकों के हृदयों को धर्षित करता हुआ रणभूमि में दिखाई पड़ा, त्यों ही उदार हृदय इंद्र ने अपना सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और उस पर तेल से साफ किए गए एवं सीधे लक्ष्य भेद करने वाले अर्धचंद्राकार बाण का संधान किया। वृतासुर का हनन करने वाले इंद्र ने उस बाण से रणभूमि में जंभासुर के बाण सहित धनुष को काट दिया। तब दानवंदन जंभ ने शीघ्र ही उस धनुष को फेंककर दूसरा वेगशाली एवं भार सहन करने में समर्थ धनुष तथा तेल से सफाए गए सीधा लक्ष्य भेद करने वाले एवं सर्प के समान जहरीले बाणों को हाथ में लिया। उनमें से उसने 10 बाणों से इंद्र की हंसली को, 3 बाणों से हृदय को और 2 बाणों से दोनों कंधों को बांध दिया। इसी प्रकार इंद्र ने भी उस दानवेंद्र पर बाण समूह चलाए, परंतु इंद्र के हाथ से छोड़े गए उन बाणों के अपने पास पहुंचने के पूर्व ही दानवेंद्र जंभ ने अपनी अग्नि की लपटों के समान तेजस्वी बाणों से आकाश में ही काटकर 10-10 टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने यत्न पूर्वक दानवेश्वर को बाण समूह से इस प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से आकाश आच्छादित हो जाता है। तब दैत्य ने भी अपने तीखे बाणों से उस बाण समूह को इस प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु दिशाओं के मुख पर छाए हुए बादलों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है। तदनंतर जब इंद्र क्रोधवश उस दानवेंद्र से आगे न बढ़ सके, तब उन्होंने महान अद्भुत गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया। उससे निकले हुए तेज से सारा आकाशमंडल व्याप्त हो गया। उससे अनेकों परकोटों एवं फाटकों से युक्त अद्भुत आकार वाले गंधर्व नगर भी प्रकट हुए।
जिनसे चारों ओर अस्त्रों की वर्षा होने लगी। उस अस्त्र वृष्टि से मारी जाती हुई दैत्यों की विशाल सेना अतुल पराक्रमी जंभ की शरण में आ गई। यद्यपि उस समय इंद्र के अस्त्र से पीड़ित होकर दैत्यराज जंभ स्वयं ही व्याकुल हो गया था, तथापि सज्जनों के सदाचार का अर्थात शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, इस नियम का स्मरण कर वह उन भयभीतों की रक्षा में तत्पर हो गया। फिर तो उस दैत्य ने मौसल नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उससे निकले हुए लोह निर्मित मुसलों से सारा जगत व्याप्त हो गया। एक एक पर प्रहार करने वाले उन दुर्धुष मुसल द्वारा गंधर्वास्त्र द्वारा निर्मित गंधर्व नगर भी चारों ओर से आच्छादित हो गया। तदनंतर जंभासुर ने दूसरे गांधर्वास्त्र का संधान करके उसे देवताओं की सेनाओं पर छोड़ दिया। उसने शीघ्र ही क्रमशः एक एक प्रहार से सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में गजराजों, घोड़ों, महारथियों एवं रथ के घोड़ों को नष्ट कर दिया। तब देवराज इंद्र ने त्वाष्ट्र नामक अस्त्र को प्रकट किया। उस त्वाष्ट्रास्त्र के संधान करते ही अग्नि की लपटें निकलने लगी। तत्पश्चात उन्होंने अन्यान्य दुर्धर्ष यंत्रमय दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उन यंत्रमय अस्त्रों से आकाश में वितान सा बंध गया। उस वितान से वह मौसलास्त्र शांत हो गया। यह देखकर जंबासुर ने उस यंत्र समूह को नष्ट करने वाले शैलास्त्र का प्रयोग किया। उससे व्याम के बराबर उपलों की वर्षा होने लगी। तदनंतर उस उपल वर्षा से त्वाष्ट्रास्त्र द्वारा निर्मित सभी यंत्र शीघ्र ही तीर सरीखे चूर्ण बन गए। इस प्रकार वह शैलास्त्र यंत्रों को तिलशः काटकर बड़े वेग से शत्रुओं के मस्तकों पर गिरते हुए पृथ्वी को भी विदीर्ण कर देता था। तब सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया। उससे उपलों की वह महान वृष्टि चारों ओर छिन्न भिन्न हो गई। उस शैलास्त्र के प्रशांत हो जाने पर पर्वत सा विशालकाय एवं प्रचंड पराक्रमी जंभ ने निर्भय होकर ऐशिकास्त्र का प्रयोग किया। उस ऐशिकास्त्र से देवराज इंद्र का परम प्रिय वज्रास्त्र नष्ट हो गया। तत्पश्चात उस परम दुर्धर्ष दिव्यास्त्र ऐशिक के फैलते ही रथों एवं हाथियों से ही देवताओं की सेनाएं जलने लगी। इस प्रकार ऐशिकास्त्र के तेज से अपनी सेनाओं को भस्म होती हुई देखकर महाबली देवराज इंद्र ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के प्रभाव से ऐशिकास्त्र नष्ट हो गया। तदनंतर उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर आग्नेय अस्त्र ने अपना प्रभाव फैलाया। उससे रथ एवं सारथी सहित जंभ का शरीर जलने लगा। उस अस्त्र से प्रतिहत हो जाने पर प्रतिभाशाली दैत्यराज जंभ ने अग्नि की ज्वालाओं को शांत करने वाले वरुणास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो आकाश में चमकती हुई बिजलियों से व्याप्त बादल उमड़ आए। गंभीर मृदंग सी ध्वनि करने वाले मेघों की गर्जना से आकाश निनादित हो उठा। फिर क्षण मात्र में ही आकाश से गिरती हुई गजराज के शुंड दंड की सी मोटी जलधाराओं से सारा जगत अपलावित हुआ दिख पड़ने लगा। तब देवराज इंद्र ने उस आग्नेयास्त्र को शांत हुआ देखकर मेघ समूहों को नष्ट करने वाला वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। उस वायव्यास्त्र के बल से मेघमंडल के छिन्न भिन्न हो जाने पर आकाश नीलकमल दल के सदृश निर्मल हो गया। पुनः अत्यंत भीषण झंझावात के चलने पर दानवगण कंपित हो उठे। इस कारण उनमें जो महाबली थे वे भी उस समय रणभूमि में खड़ा रहने के लिए समर्थ न हो सके। तब दानवों के भय को दूर करने वाले जंभ ने उस वायु को रोकने के लिए 10 योजन विस्तार वाले पर्वत का रूप धारण कर लिया। उस पर्वत के वृक्ष छोड़े गए नाना प्रकार के अस्त्रों के प्रचंड तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। तदनंतर वायु के शांत हो जाने पर इंद्र ने तुरंत ही उस पर्वताकार दैत्येंद्र पर एक वज्रमयी महान अशनि फेंकी। उस अशनि के गिरने से पर्वत रूपी दैत्य की कंदराएं और झरने सब ओर से छिन्न भिन्न हो गए। तत्पश्चात दानवेंद्र की वह शैल माया विलीन हो गई। उस शैल माया के निवृत्त हो जाने पर गर्वीला दानवराज जंभ विशाल पर्वत की सी आकृति वाले भयंकर गजराज के रूप में प्रकट हुआ। फिर तो वह देव सेना का मर्दन करने लगा। उस दानव ने कितने देवताओं को दांतों से चूर्ण कर दिया और कितनों को सूंड से लपेटकर पृष्ठ भाग से मरोड़ दिया। इस प्रकार उस दैत्य को देव सेनाओं को नष्ट करते देखकर
वृतासुर के हंता इंद्र ने त्रिलोकी के लिए दुर्धर्ष नार सिंहास्त्र का प्रयोग किया। उस मंत्र के तेज से हजारों ऐसे सिंह प्रकट हुए जो काले दाढ़ों से युक्त थे और जोर जोर से दहाड़ रहे थे तथा जिनके नख आरे के समान थे। उन सिंहों द्वारा शरीर के फाड़ दिए जाने पर जंभ ने अपनी गजमाया समेट ली और पुनः सैकड़ों फनों से युक्त भयंकर सर्प का रूप धारण कर लिया। तब उस महारथी ने विष भरी निश्वास से देव सैनिकों को जलाना प्रारंभ किया। यह देखकर सुंदर भुजाओं वाले इंद्र ने उस समय गारुड़ास्त्र का प्रयोग किया। उस गारुड़ास्त्र से सहस्रों गरुड़ प्रकट हो गए। उन गरुड़ों ने सर्परूपी दैत्यराज जंब को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे उसकी वह माया नष्ट हो गई। तत्पश्चात उस माया के नष्ट हो जाने पर महासुर जंब ने सूर्य एवं चंद्रमा के मार्ग का अनुगमन करने वाला अपना अनुपम रूप बनाया तथा मुख फैलाकर वह प्रधान प्रधान देवताओं को निगल जाने के लिए इनकी ओर झपटा। पाताल लोक तक फैले हुए तालू वाले उसके भयंकर मुख में महारथियों सहित बड़े बड़े गजराज प्रवेश करने लगे। इस प्रकार सारी देव सेना उसमें प्रविष्ट होने लगी। इस प्रकार उस बलवान दानव द्वारा सैनिकों को ग्रसे जाते हुए देखकर वाहन समेत इंद्र अत्यंत दीन हो गए। उनकी भुजाएं थक गई थी, वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब उन्होंने भगवान जनार्दन से इस प्रकार कहा, भगवान, अब इस विषय में कौन सा कर्तव्य शेष रह गया है जिसका आश्रय लेकर हम लोग युद्ध की इच्छा से प्रेरित हो इस दानव के साथ लोहा लें। यह सुनकर उदार बुद्धि वाले श्रीहरि वज्रधारी इंद्र से इस प्रकार बोले, पुरंदर, इस समय आपको भयभीत होकर रणभूमि से विमुख नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र ही शत्रु के प्रति महामाया का विस्तार करें। यह दैत्य जिस प्रकार पुरुषार्थ प्राप्त कर युद्ध भूमि में डटा हुआ है, इसे मैं जानता हूँ। सामर्थ्यशाली इंद्र, आप मोह को मत प्राप्त हों। शीघ्र ही उसके दूसरे अस्त्र का स्मरण कीजिए। यह सुनकर देवराज इंद्र उस दानव के प्रति विशेष कुपित हुए और उन्होंने प्रयत्न पूर्वक उस असुर के वक्षस्थल पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इस बीच में मुख फैलाए हुए दैत्यराज जंब ने क्षण मात्र में 3 लाख गंधर्वों, किन्नरों और राक्षसों को निगल लिया। तत्पश्चात वह नारायणास्त्र उस असुरों के वक्षस्थल पर जा गिरा। उस महान अस्त्र के आघात से उसका हृदय विदीर्ण हो गया और उससे रक्त बहने लगा। तब वह असुरनंदन वमन की तरह युद्धस्थल को छोड़कर दूर हट गया। उस अस्त्र के तेज से उस दैत्य का रूप नष्ट हो गया। इसके बाद वह दैत्य अदृश्य होकर आकाश में अंतर्हित हो गया। फिर आकाश में स्थित होकर वह दैत्येंद्र ऐसे इंद्रियातीत शस्त्रों को फेंकने लगा जो सूर सैनिकों के संहार में विशेष कारण थे। उस समय वह क्रूर दानव भाला, फरसा, चक्र, बाण, वज्र, मुद्रर, कुठार, तलवार, भिंदीपाल और लोहे के गुटकों की वर्षा करने लगा। ये सभी अस्त्र अमोघ और अविनाशी थे। देव सेनाओं पर दानवों द्वारा छोड़े गए उन भीषण अस्त्रों के प्रहार से कटी हुई भुजाओं, कुंडल मंडित मस्तकों, हाथियों के चुंडा दंड सरीखों, उरुओं, पर्वत के समान गजराजों तथा टूटे हुए हरसे, पहिए, जुए और सारथियों सहित रथों से वहां की पृथ्वी पट गई। वहां मांस और रक्त की कीचड़ जम गई। रक्त से बड़े बड़े गड्ढे भर गए थे जिसमें लहरें उठ रही थी और लाशों की राशि ऊंची शिलाओं जैसी दिख रही थी। इस कारण वहां की भूमि अगम्य हो गई थी। उस युद्ध भूमि में युद्ध के युद्ध कबंध नृत्य कर रहे थे। उनके शरीर से बहती हुई मज्जा और रक्त की कीचड़ जम गई थी। वह समस्त प्राणियों के लिए त्रिलोकी के उपसंहार के समान दिख रही थी। उसमें सियार, गीद और कौवे परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। कहीं कौवा लाश की आंख को नोचता हुआ उच्च स्वर से बोल रहा था, कहीं शुगाल मोटी मोटी अंतड़ियों को खींचते हुए भाग रहे थे, कहीं अपनी चोंच से मांस को चबाता हुआ अत्यंत भयानक बगुला बैठा हुआ था, कहीं विभिन्न जाति के कुत्ते मरे हुए वीर की लाश से मांस खींच रहे थे, कहीं अंतड़ी में छिपा हुआ भेड़िया गजराज का खून पी रहा था, कहीं विभिन्न जाति वाले कुत्ते घोड़ों की लाशों को खींच रहे थे, कहीं रुधिर रूप आंसू का पान करने वाले पिशाच जाति के लोग अपनी पत्नियों के साथ प्रमोद से उन्मत्त हो रहे थे। कोई स्त्री अपने पति से कह रही थी, मेरे लिए वह मुख ले आओ।
कोई कह रही थी मेरे लिए वह खुर परम प्रिय है, कोई कह रही थी यह कमल सदृश हथेली मेरे लिए कर्णपुर का काम देगी। दूसरी स्त्री उस समय पति के निकट रहने के कारण क्रोधपूर्वक चर्बी की ओर देख रही थी। दूसरी पिशाचिनी शव के चमड़े को फाड़कर बनाए गए हरे पत्ते के दाने में गर्मागर्म रुधिर रूप आसव रखकर अपने पति को पिला रही थी। फिर किसी यक्ष पत्नी ने वृक्ष को कुठार से काटकर गिरा दिया और गजराज के दांत को हाथ में लेकर उससे गंडस्थल को फोड़कर गजमुक्ता निकाल दी। फिर उससे वह अपने पति को प्रसन्न करने की इच्छा करने लगी। उस समय यक्षों और राक्षसों के समूह मांस एवं रुधिर सहित आसव का पान कर रहे थे। एक पिशाचिनी मृतक के रुधिर को, जिसमें बाल पड़े हुए थे, हाथ में लेकर अपने पति से कह रही थी मेरे लिए किसी दूसरे मरे हुए जीव का रुधिर रूपी आसव ले आओ। इस स्मशान भूमि में पड़ा हुआ कोई भी शव मेरे लिए पथ्य नहीं हो सकता। ऐसा कहकर उसने किन्नर से मुख की प्रशंसा करके मनुष्य की लाश को छोड़ दिया। कोई कह रही थी वह हाथी यद्यपि मर चुका है तथापि हम लोगों को भयभीत कर रहा है। कोई कह रही थी मैं अकेले दानव के उस मुख को नहीं खा सकती। इस प्रकार 154वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर स्वच्छ नीले कमल सा वस्त्र धारण किए द्वारपाल तारक के सम्मुख उपस्थित हुआ। वह अपने हाथ से मुख को ढके हुए था। उसने घुटनों के बल पृथ्वी पर माथा टेक कर सूर्य समूहों के से उद्दीप्त शरीर धारण करने वाले दैत्येश्वर तारक से स्वल्प किंतु स्पष्ट शब्दों में निवेदन किया। प्रभु कालनेमी देवताओं को बंदी बनाकर साथ लिए हुए द्वार पर खड़ा है। वे पूछ रहा है कि इन बंदियों को कहाँ रखा जाए। द्वारपाल के उस कथन को सुनकर दैत्यराज ने कहा, अरे ये स्वेच्छा अनुसार कहीं भी स्थित रहे, इन्हें शीघ्र ही केवल बंधन मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि अब तो तीनों भुवन मेरा ग्रह है, अर्थात पूरे विश्व पर मेरा ही अधिकार है। इस प्रकार बंधन मुक्त होने के पश्चात देवगण दुखी चित्त से जगत गुरु कमल जन्मा ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए उनकी शरण में गए। वहां पहुंचकर उन इंद्र आदि देवताओं ने पृथ्वी पर सिर टेक कर ब्रह्मा को प्रणाम किया और उनसे अपनी करुण कहानी कह सुनाई। तत्पश्चात वे स्पष्ट अक्षरों एवं अर्थों से युक्त वचनों द्वारा ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, सत्वमूर्ते, आप ओंकार स्वरूप हैं। आप विश्व की रचना के लिए प्रकट सर्वप्रथम अंकुर हैं और इस अनंत भेदों वाले विश्व के आत्मा अर्थात मूल स्वरूप हैं। रुद्रमूर्ते, अंत में इस उत्पन्न हुए विश्व का संहार भी आप ही करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप अपनी महिमा से अपने शरीर को अपने ही नाम से युक्त अंड अर्थात ब्रह्मांड के रूप में प्रकट कर उसी ब्रह्मांड से ऊपर एवं नीचे के दो खंडों द्वारा आकाश और पृथ्वी का विभाजन करते हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से ऐसा जानते हैं कि मेरू पर्वत पर आपने जो देवादि प्राणियों की आयु सीमा निर्धारित की थी, वही कर्तव्यता आदि आप द्वारा निर्मित विधान अब भी प्रचलित है। देव, ये स्पष्ट है कि आप अजन्मा और अविनाशी हैं। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा एवं सूर्य आपके नेत्र, सर्प केश, दिशाएं कानों के छिद्र, पृथ्वी दोनों चरण और समुद्र नाभि छिद्र है। आप माया के रचयिता तथा जगत के कारण रूप से प्रसिद्ध हैं। वेदों का कहना है कि आप परम ज्योति से युक्त एवं शांत स्वरूप हैं। विद्वान लोग आपको वेदार्थों में खोजते हैं और आपको जानकर अपने हृदय कमल के भीतरी भाग में स्थित पुराण पुरुष बतलाते हैं। योग के ज्ञाता आपको आत्मस्वरूप कहते हैं तथा सांख्य यज्ञों द्वारा जो 7 सूक्ष्म मूर्तियां निर्मित की गई हैं तथा उनकी हेतुभूता जो 8वीं कही गई है, उन सभी के अंत में आपकी ही स्थिति मानी गई है। ये देखकर आपने ही स्थूल एवं सूक्ष्म मूर्तियों का आविष्कार किया था। किन्हीं अज्ञात कारणवश देवताओं ने उन भावों को वर्णन किया था। वे सभी आदि सृष्टि के समय आपसे ही प्रकट हुए थे और आपके संकल्प के अनुसार उन्हें पुनः वैसी वैसी वासना प्राप्त हुई थी। आप अनंत मायाओं द्वारा निगूढ़
अप्रमेय काल स्वरूप एवं कल्पित संख्या से अतीत हैं। आप भाव और अभाव की उत्पत्ति और संहार के कारण हैं। आत्मस्वरूप भगवान आप अनंत विश्व ब्रह्मांड के कर्ता हैं। अन्य ने जितने सूक्ष्म, स्थूल तथा उनको भी ढकने वाले अर्थात उनसे उत्कृष्ट भाव हैं, उनके द्वारा भी आपका गुणगान किया गया है। उनसे बढ़कर जो स्थूल एवं प्राचीन हैं, उनके द्वारा भी आप जाने गए हैं। आप उन्नतिशीलों के भूत एवं भविष्य रूप हैं। आप प्रत्येक भाव में अनुप्रविष्ट होकर व्यक्त होते हैं और व्यक्ति भाव का निरसन कर उसमें अवस्थित रहते हैं। इस प्रकार अनंत मूर्ति धारण करने वाले देवाधिदेव आप हम भक्त जनों के लिए शरणदाता, रक्षक और सहायक होइए। इस प्रकार देवगण अविकारी ब्रह्मा की स्तुति करके मन में अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए खड़े रहे। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा प्रसन्न हुए और अपने वरदायक बाएं हाथ से देवताओं को निर्देश करते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, भूषणों से रहित तथा मलिन मुख एवं बालों से युक्त तुम्हारा शरीर पतिविहीना स्त्री की तरह शोभा नहीं पा रहा है। हुताशन, धूम से रहित होने पर भी तुम्हारी शोभा नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम चिरकाल से जलकर शांत हो गए हो और राख से ढक गए हो। यमराज, इस रोगी शरीर में तुम्हारी शोभा नहीं हो रही है। ऐसा ज्ञात होता है मानो तुम पग पग पर कठिनाई का अनुभव करते हुए काल दंड के सहारे चल रहे हो। राक्षसेंद्र निरर्ती, तुम राक्षसों के स्वामी होकर भी भयभीत की तरह क्यों बोल रहे हो? अरे शत्रु संहारक, तुम तो शत्रुओं द्वारा घायल किए हुए से दिख रहे हो। वरुण, तुम्हारा शरीर अग्नि से घिरे हुए की तरह अत्यंत शुष्क दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सर्पों ने तुम्हारे पाशविल से खून उगल दिया है। वायुदेव, तुम स्नेही जनों द्वारा पराजित किए हुए की तरह अचेत से दिख रहे हो। कुबेर, तुम अपने यक्षाधिपत्य को त्याग कर क्यों भयभीत हो रहे हो? रुद्रगण, तुम लोग तो त्रिशूलधारी थे, बताओ तो सही तुम्हारे त्रिशूल की विशिष्ट क्षमता कहाँ चली गई? तुम लोगों के भी उस तेज को किसने नष्ट कर दिया? मधुसूदन, आपका हाथ कर्तव्यहीन हो गया है, जिससे इसकी शोभा नहीं हो रही है। इस नीले कमल की सी कांति वाले चक्र के धारण करने से क्या लाभ? विश्वतुमुख, इस समय आप नेत्र बंद करके अपने उदर में विलीन हुए भुवनों का अवलोकन क्यों कर रहे हैं? उन वेद मूर्ति ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर देवताओं ने वाणी शक्ति के मुख्य कारण वायु को प्रेरित किया। उस समय विष्णु आदि देवताओं ने वायु को भली भांति समझा दिया। तब वे ऐश्वर्यशाली एवं चराचर प्राणियों के गुरु ब्रह्मा से बोले, भगवान, चराचर प्राणियों के मनों में उत्पन्न हुए भावों को आप न जानते हो, ऐसी बात नहीं है। आप अत्यंत महान, सर्वोपरि और जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। ये तो आपने केवल याचकों के वचनों को विस्तार पूर्वक सुनने के लिए कुतूहल का भाव प्रकट किया है। अनंत, आप चराचर प्राणियों से युक्त विभिन्न गुण वाली विश्व सृष्टि करते हैं। यद्यपि ये संपूर्ण देवता और असुर आपकी दृष्टि में एक से हैं, क्योंकि आप ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि पिता के मन में भी पुत्रों के सगुण, निर्गुण एवं सबल निर्बल रूप पक्ष को लेकर अंतर रहता ही है। आपसे वरदान प्राप्त कर निर्भय हुआ वज्रांग का पुत्र महाबली धूर्त दैत्य तारक चराचर जगत का नाश करने के लिए क्या कर रहा है, ये आपको विदित है। देव, क्या आपने जगत की स्थिति के लिए महान एवं अद्भुत चित्र विचित्र गुणों से युक्त, संतुष्ट करने वाले एवं वांछित अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाले देवगणों की सृष्टि नहीं की थी? द्विजनायक, क्या आपके आदेशानुसार स्वर्ग लोक सदा यज्ञ भोजी देवताओं के अधिकार में नहीं रहता आया है, किंतु उस दैत्य ने विमान समूहों को छीनकर उसे महान मरुस्थल सा बना दिया है। जिस हिमालय को समस्त पर्वतों का राजा होने के कारण आपने सर्वगुण संपन्न बनाया, जो ऊंचाई में आकाश तक व्याप्त था और संकेतानुसार चलने वाला था, उसके शिखर के तट प्रांत को उस दैत्य ने वज्र से तोड़ फोड़ कर अपने निवास और विहार के उपयुक्त बना लिया है।
उसकी गुफाओं के रत्न लूट लिए गए हैं और अब वह बहुत से दैत्यों का निवास स्थान बन गया है। उस दैत्य के भय से वह शरीरहीन होने पर भी इससे भी बढ़कर बुरे कामों में लगाया जा रहा है। सुरराज, कृतयुग के आदि में आपने ही देवताओं के लिए उपयोगी समझकर जिन विशाल, चिरस्थायी, अपनी निर्मल कांति से दिशाओं को उद्भासित करने वाले एवं अप्रतिहित अस्त्र समूहों का निर्माण किया था, वे अस्त्र भी उस दैत्य के शरीर पर गिरकर कायर की बुद्धि भिन्नता की तरह सैकड़ों टुकड़ों में टूट टूट कर चूर हो गए। देवेश, उस देवद्रोही के द्वार पर कीचड़ और धूली से भरे हुए अंग वाले हम लोग तिरस्कार पूर्वक बैठाए गए थे और बड़ी कठिनाई से हम लोगों को उसकी सभा में प्रवेश करने का अवसर मिला था। उस सभा में भी देवगण निकृष्ट आसनों पर बैठाए गए थे। वहां यद्यपि हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, तथापि उसके बेंतधारी भृत्यों द्वारा हम लोगों का उपहास किया जा रहा था। वे कह रहे थे, देवगण, आप लोग बड़े सम्मानित एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा बोलते हैं न। उनकी इन व्यंग्यपूर्ण बातों का उत्तर भी देवगण अनेक प्रकार की चाटुता भरी बातों द्वारा देते थे। ये दैत्य सिंह तारक की सभा है, इंद्र की लड़खड़ाने वाली सभा नहीं है। बोलो बोलो। इस प्रकार उस दैत्य के परिचारकों द्वारा हम लोगों की बहुत हंसी उड़ाई गई है। वहां 6 ऋतुएं शरीर धारण कर रात दिन उसकी सेवा में लगी हैं। वे कोई अपराध ना हो जाए इस भय से उसे कभी नहीं छोड़ती। सिद्ध, गंधर्व और किन्नर उसके महलों में निष्कपट रूप से नित्य वीणा पर तीनों लयों समेत सुंदर राग अलापते रहते हैं। उस दैत्य का मित्र और शत्रु के प्रति भी बड़े छोटे का विचार नहीं रह गया है। वह शरण में आए हुए का भी त्याग कर देता है और सत्य का तो उसने व्यवहार ही छोड़ दिया है। यही सब उसकी बुराइयां हैं, अथवा उसकी उद्दंडता तो पूर्ण रूप से कहीं ही नहीं जा सकती। उसे तो ब्रह्मा ही जाने। इस प्रकार देवताओं द्वारा उस दैत्य की कृत्यों का वर्णन किए जाने पर देवादिदेव भगवान ब्रह्मा के मुख कमल पर मुस्कुराहट आ गई। तब वे देवताओं से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, दैत्यराज तारक सभी देवताओं एवं राक्षसों द्वारा अवध्य है। जो उसका वध कर सकता है वह पुरुष अभी त्रिभुवन में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। मैंने ही उस दैत्यराज को वरदान देकर त्रिलोकी को भस्म करने वाले उस तप से निवारण किया था। उस समय उस दैत्य ने 7 दिन के बालक द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान मांगा था। वह 7 दिवसीय बालक जो शंकर जी से उत्पन्न होगा, सूर्य के समान तेजस्वी होगा, वही तारक का वध करने वाला होगा। किंतु इस समय सामर्थ्यशाली भगवान शंकर पत्नी रहित हैं। इसके लिए मैंने पहले जिस देवी के विषय में उतानकर्ता की बात कही थी, वही देवी हिमाचल की कन्या के रूप में प्रकट होगी। उस देवी का वह वरदायक हाथ सदा उतान ही रहेगा। उस देवी के संपर्क से शंकर जी अरणी में अग्नि की तरह जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे, उसे सम्मुख पाकर तारक पराजित हो जाएगा। मैंने भी पहले से ही वैसा उपाय कर रखा है, जिससे ये सब वैसा ही होगा। तदनंतर उसका ये सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। तुम लोग निशंक चित्त से थोड़े से काल की और प्रतीक्षा करो। कमल जन्मा साक्षात ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वर्गवासी देवगण उन देवेश्वर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिसे पहले अपने शरीर से उत्पन्न किया था, उस निशा का स्मरण किया। तब भगवती रात्रि देवी पितामह के निकट उपस्थित हुई। उस विभावरी को एकांत में उपस्थित देखकर ब्रह्मा बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, विभावरी, इस समय देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य आ उपस्थित हुआ है। देवी, उसे तुम्हें अवश्य पूरा करना है। अब उस कार्य का निर्णय सुनो। दैत्यराज तारक देवताओं का कट्टर शत्रु है। वह अजेय है। उसका विनाश करने के लिए भगवान शंकर जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे, वही उस तारक का वध करने वाला होगा। उधर शंकर जी की पत्नी जो दक्ष पुत्री सती थी, वह देवी किसी कारणवश कुपित होकर शरीर को भस्म कर चुकी है। वही लोक सुंदरी देवी हिमाचल की कन्या के रूप में
प्रकट होगी। भगवान शंकर उसके वियोग से तीनों लोकों को शून्य समझकर हिमाचल की सिद्धों द्वारा सेवित कंदरा में तपस्या कर रहे हैं। वे उस देवी के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए वहां कुछ काल तक निवास करेंगे। उत्कृष्ट तप करने वाले उन दोनों शिव पार्वती से जो महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, वही तारक दैत्य का विनाशक होगा। शुभान्न ने वह सुंदरी देवी जन्म लेने के पश्चात थोड़ा होश संभालने पर जब विरह से उत्कंठित होकर गाढ़ रूप से शंकर जी के समागम की लालसा से युक्त हो जाएगी, तब उन दोनों घोर तपस्वियों का संयोग होगा। उस समय उन दोनों में थोड़ा वाक कलह भी हो जाएगा, जिससे तारक के विनाश के प्रति पुनः संशय दिखाई पड़ने लगेगा। अतः उन दोनों के संयुक्त होने पर सुरत की आसक्ति से अवसर पर तुम्हें जैसा विधन उपस्थित करना होगा, उसे भी सुन लो। उस समय तुम उसकी माता के गर्भ स्थान में प्रवेश करके उस पर अपने रूप की छाप डाल दो। तब शंकर जी उसे छोड़कर विश्राम करने लगेंगे और परिहास में उस देवी की भर्त्सना करेंगे, जिससे कुपित होकर वे पुनः तपस्या करने के लिए चली जाएगी। पुनः उस तपस्या से लौटने पर वह शंकर जी के संपर्क से जिस उत्कृष्ट कांति से सुशोभित पुत्र को उत्पन्न करेगी, वह निसंदेह देव शत्रुओं का संहारक होगा। देवी, तुम्हें भी इन लोक दुर्जय दानवों का संहार करना चाहिए, किंतु जब तक तुम सती के समागम से उसके शरीर से संक्रमित हुए गुण समूहों से युक्त नहीं हो जाओगी, तब तक दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकोगी। ऐसा करने पर जब सृष्टि का संहार करने वाली वह देवी तपस्या करने के पश्चात नियमों को समाप्त कर उमा रूप से प्रकट होगी, तब पार्वती अपने उसी रूप को प्राप्त करेंगी। साथ ही तुम्हारा जो ये प्राकृतिक शरीर है, वह भी एकान्नशा नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम उमा के रूप के अंश से युक्त होकर उमा से प्रकट होगी। वरदायनी संसार एकान्नशा नाम से तुम्हारी पूजा करेगा। तुम अनेकों प्रकार के भेदों द्वारा सर्वगामिनी एवं कामनाओं को सिद्ध करने वाली होगी। इसी प्रकार ब्रह्मवादी विप्रगण तुम्हें ओंकार रूप मुख वाली गायत्री और महाबाहु नृपति वृंद उन्नतिशीला शक्ति कहेंगे। तुम पृथ्वी रूप से वैश्यों की माता कहलाओगी और शूद्र शैवी कहकर तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम मुनियों की क्षुब्ध न की जा सकने वाली क्षमा, नियमधारियों की दया, नीतिज्ञों की महान उपायों से परिपूर्ण नीति, अर्थ साधना की सीमा, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली इच्छा, समस्त प्राणियों की मुक्ति, संपूर्ण देहधारियों की गति, कीर्तिमान जनों की कीर्ति, अखिल देहधारियों की मूर्ति, अनुरागी जनों की रति, हर्ष से परिपूर्ण लोगों की प्रीति, श्रृंगार से सुसज्जित प्राणियों की कांति, दुखी जनों के लिए शांति रूपा, निखिल प्राणियों की भ्रांति, यज्ञानुष्ठान करने वालों की गति, समुद्रों की विशाल वेला, विलासियों की लीला, पदार्थों की संभूति, लोकों का पालन करने वाली स्थिति, संपूर्ण भुवन समूहों का नाश करने वाली काल रात्रि तथा प्रियतम के गले से लगने पर उत्पन्न हुए आनंद को देने वाली रात्रि के रूप में सम्मानित होगी। देवी, इस प्रकार तुम संसार में अनेक प्रकार के रूपों द्वारा पूजित होगी। वरदे, जो लोग नियम पूर्वक तुम्हारा स्तवन पूजन करेंगे, वे सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाने पर विभावरी देवी हाथ जोड़कर अच्छा ऐसा ही करूंगी यूं कहकर तुरंत ही बड़े वेग से हिमाचल के उस सुंदर भवन की ओर प्रस्थित हुई। वहां पहुंचकर उसने एक विशाल अट्टालिका पर रत्न निर्मित दीवाल के सहारे बैठी हुई मेना को देखा। उस समय उनके मुख कमल की कांति कुछ पीली पड़ गई थी। वे कुछ काले रंग वाले चुचुकों से युक्त स्तन के भार से झुकी हुई थी। उनके गले में जीव रक्षा के निमित्त एक स्वर्ण निर्मित विशाल सर्प के से आकार वाली माला लटक रही थी, जिसमें महौषधियों के समूह और अभिमंत्रित मंत्र राज बंधे हुए थे। उनका वह महल मणि निर्मित दीप समूहों की ज्योति के उत्कट प्रकाश से उद्भासित था। वहां
प्रयोजन सिद्धि के लिए बहुत से पदार्थ रखे हुए थे, जिससे वह कामदेव के परिवार जैसा लग रहा था। वहां भूतल पर शैया बिछी थी, जिस पर शुद्ध एवं श्वेत रेशमी चद्दर बिछी हुई थी, तथा सर्ज की गंध के समान मन को लुभाने वाली धूप की सुगंध फैल रही थी। तदनंतर क्रमशः दिन के व्यतीत होने पर वे भावरी मेना के उस मुख में विशाल गृह में अपना प्रसार करने लगी। तत्पश्चात जब शयन के लिए बिछी हुई शैयाओं पर पुरुष गण प्रायः कुछ निद्रा मग्न से होने लगे, चांदनी स्पष्ट रूप से बिखर गई। रात्रि में विचरने वाले पक्षी निर्भय होकर इधर उधर घूमने लगे। चबूतरों पर राक्षसों और भूत प्रेतों का जमघट लग गया। पति पत्नी गाढ़ रूप से गले लगकर नींद के वशीभूत हो गए। तब मेना के भी दोनों नेत्र कमल नींद से कुछ व्याकुल हो गए। ऐसा अवसर पाकर चिरकाल से स्पष्ट रूप से संगम की इच्छा रखने वाली रात्रि देवी जगन माता पार्वती की जन्मदायिनी मेना के मुख में प्रवेश कर गई और उसने क्रमशः सारे उदर पर अधिकार जमा लिया। अपने प्रवेश के अनंतर देवी का जन्म मानती हुई विभावरी रात्रि ने जंगली गुफा की तरह उस उदर में देवी की कांति को अपने रंग से रंग दिया। तदनंतर जगत के परिरक्षण की हेतुभूता हिमाचल प्रिया मेना ने सुंदर ब्राह्म मुहूर्त में सकंद की माता पार्वती को जन्म दिया। पार्वती के उत्पन्न होने पर संपूर्ण लोकों के निवासी एवं सभी स्थावर जंगम प्राणी सुखी हो गए। उस समय नरक निवासियों को भी स्वर्ग के समान महान सुख का अनुभव हुआ। क्रूर स्वभाव वाले प्राणियों का चित्त शांत हो गया। ज्योतिर्गणों का तेज बढ़ गया। देव समूहों की उन्नति हुई। जंगली औषधियां विकसित हो गईं और फल स्वादिष्ट हो गए। पुष्पों में सुगंध बढ़ गई और आकाश निर्मल हो गया। सुख स्पर्शी शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। दिशाएं अत्यंत मनोहारिणी हो गईं। वे कुछ उत्पन्न हुई, कुछ फले हुए और कुछ पके हुए पदार्थों के गुणों से युक्त होने के कारण चमक रही थी। पृथ्वी देवी भी ध्यान समूहों से व्याप्त हो गई। निर्मल चित्त एवं शुद्ध आत्मा मुनियों की दीर्घ काल से चली आती हुई तपस्याएं उस समय सफल हो गईं। भूले हुए शास्त्र पुनः प्रकट होने लगे। प्रधान प्रधान तीर्थों का प्रभाव परम पुण्यमय हो गया। उस समय महेंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर चढ़कर आकाश में उपस्थित थे। वे उस हिमाचल पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रधान प्रधान गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस महोत्सव के अवसर पर महाबली सुमेरु आदि पर्वत शरीर धारण कर और हाथ में उपहार के लिए दिव्य पदार्थ लिए हुए तथा नदियों और सागरों के दल सब ओर से उपस्थित हुए। उस समय हिमाचल जगत में सभी चराचर प्राणियों द्वारा सेव्य तथा अभिगमन करने योग्य बन गए। वे श्रेष्ठ पर्वत के रूप में मंगल रूप हो गए। तत्पश्चात देवगण उस उत्सव का आनंद लेकर हर्षपूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर हिमाचल कन्या पार्वती देवी आलस्य रहित एवं बुद्धिमान पुरुषों की लक्ष्मी की भांति क्रमशः दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। पार्वती ने अपने देव, गंधर्व, नागेंद्र, पर्वत और पृथ्वी के शील स्वभाव से युक्त गुणों तथा रूप, सौभाग्य और ज्ञान द्वारा क्रमशः तीनों लोकों को जीत लिया और असाधारण रूप से विभूषित भी किया। इसी बीच इंद्र ने देवताओं के अनुकूलवर्ती एवं शीघ्र ही कार्य साधन में जुट जाने वाले देव ऋषि नारद का स्मरण किया। तब अपने को इंद्र द्वारा स्मरण किया गया जानकर भगवान नारद हर्षपूर्वक महेंद्र के निवास स्थान पर आए। उन्हें आया हुआ देखकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने यथा योग्य पाद्य आदि द्वारा नारद जी की पूजा की। इंद्र द्वारा विधि पूर्वक की गई उस पूजा को ग्रहण कर नारद ने देवराज इंद्र से कुशल प्रश्न किया। तब कुशल पूछे जाने पर सामर्थ्यशाली इंद्र ने इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, मुने, त्रिभुवन के कल्याण के लिए अंकुर तो उत्पन्न हो गया है, किंतु उससे फलस्वरूपी संपत्ति की उत्पत्ति के निमित्त आप सावधान हो जाएं। यद्यपि आप ये सब कुछ जानते हैं, तथापि
कहने वाला अपने मित्र से अपना प्रयोजन निवेदित करके परम संतोष का अनुभव करता है। इसलिए पार्वती देवी जिस प्रकार शीघ्र ही शंकर जी से संयुक्त हो जाए, वह उपाय हमारे पक्ष के सभी लोगों को करना चाहिए। तत्पश्चात सारा प्रयोजन समझकर और इंद्र से सलाह करके भगवान नारद हिमाचल के भवन की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे द्विजवर चित्र विचित्र बेंत की लताओं से आच्छादित भवन द्वार पर जा पहुंचे। वहां पहले से ही भवन के बाहर निकले हुए हिमाचल ने मुनि की वंदना की। फिर वे हिमाचल के साथ पृथ्वी के भूषण स्वरूप उनके भवन में प्रविष्ट हुए। वहां अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद स्वयं हिमाचल द्वारा निवेदित किए गए एक स्वर्ण निर्मित विशाल सिंहासन पर विराजमान हुए। तब शैलराज ने उन्हें यथा योग्य पाद्य और अर्घ्य निवेदित किया। मुनि ने विधि पूर्वक उस अर्घ्य को स्वीकार किया। उस समय शैलराज का मुख खिले हुए कमल के समान हर्ष से खिल उठा। तब उन्होंने अर्घ्य ग्रहण करने के पश्चात मुनिवर से मधुर वाणी में धीरे से उनकी तपस्या के विषय में कुशल पूछी। इसके बाद मुनि ने भी पर्वतराज से कुशल समाचार पूछा। नारद जी बोले,